दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज़ खुद नोटिस। आज जो समाअत थी वो मुकम्मल होगी और फ़ैसले के मुतल्लिक़ पहले यह था कि शायद आज ही सुनाया जाएगा, लेकिन अब कल सुबह 11 बजे इसका ऐलान किया जाएगा, फ़ैसला सुनाया जाएगा। उसकी रोशनी में आइंदा के लिए कब इंतखाबात होने हैं, किसने ऐलान करना है, तरीक़ाकार भी वज़ा हो जाएगा और तफ़सीलात भी सामने आ जाएंगी। मेरी नज़र में 4 बड़े सवालात ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसले में एड्रेस करना पड़ेगा। एक तो 90 रोज़ की आइनी शर्त है जो आइन पाबंद करता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। उसके ऊपर तरीक़ाकार क्या होगा, इसके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में वो तय हो जाएगा। ये तो मेरे ख़्याल में पहला और सबसे बड़ा सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना है। दूसरा, स्कीम ऑफ इलेक्शन जो है, इलेक्शन का दुरानिया कितनी, कैंपेन कितनी होगी, कब नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे, छपाई कितने दिन दरकार है और इलेक्शन का अमला कैसे कैसे पहुँचेगा, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज्यूम कर सकती है? मेरे ख्याल में नहीं कर सकती और ना उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। ये काम कि स्कीम ऑफ इलेक्शंस कितने दिनों की होगी, तरीक़ाकार क्या होगा, कितना वक्त दरकार है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, उसी को ही करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहिए। तीसरा, गवर्नर्स को इसका इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करेंगे। कंसल्टेशन उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरकार होगी। क्या सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया जा सकता है? तीसरा बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सदर साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके वकील ने कह भी दिया कि KPK को लिखा जाने वाला ख़त वो वापस ले रहे हैं, KPK के गवर्नर ही करेंगे। पंजाब के मामले में एक आइनी भाम है जिसकी सिर्फ वजाहत होनी है, किसी भी सूरत वो इख्तियार सदर पाकिस्तान का इंतखाबात का ऐलान बहरहाल नहीं है। वो भाम यह है कि असम्बली खुद से डिज़ोल्व हुई है, गवर्नर साहब ने उस असम्बली के ऊपर दस्तखत नहीं किए या उन्होंने वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर रेजोल्यूशन ऑर्डर पास नहीं किया। तो इस सूरत में भी गवर्नर को ही इख्तियार होना चाहिए और गवर्नर के दिए हुए टाइम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए। ये तीसरा अहम सवाल है। चौथा, जो बहुत ही अहम नुक्ता है जिसको आज एड्रेस नहीं किया गया, आज सामने आया, एक वकील साहब ने शायद नून लीग की जानिब से ये सवाल उठाया कि सेंसस का आगाज़ हो रहा है। सेंसस 1 मार्च, कल जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा होगा तो 1 मार्च ही पहला रोज़ है सेंसस का। ये चौथा बड़ा सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसले में एड्रेस करना चाहिए। सेंसस क्या नज़रअंदाज कर देना चाहिए या इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि ये 2 सूबाई असम्बलियाँ अगर पुराने सेंसस के तहत ही, पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात हो जाते हैं, पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर, ठीक है, हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो अगले जनरल इलेक्शन हैं इन्हीं सूबाई असम्बलियों में कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे होंगे, वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के ऊपर होंगे। ये एक आइनी इसके ऊपर शर्त मौजूद है कि जब एक दफ़ा सेंसस का रिज़ल्ट सामने आ जाएगा तो नई हल्का बंदियाँ होंगी, उसी के ऊपर इलेक्शंस होंगे। इस क्वेश्चन को आंखें बंद करके हम आगे गुजर जाएं तो एक बड़ा क्राइसिस हमारे सामने वो मुंह खोले खड़ा होगा। अभी 2 महीने बाद ही, 3 महीने बाद ही, ज़्यादा दूरी के ऊपर नहीं है, जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे तो उन्हीं जगह पे पंजाब में भी और KPK में भी जहां ये इंतखाबी अमल पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर अगर कर लिया जाए तो बाद में क्या होगा, इस क्वेश्चन को अभी एड्रेस करना पड़ेगा। पिछले सेंसस के ऊपर सिंध में भी और बलूचिस्तान से भी सवालात उठे थे। अब उस कंट्रोवर्सी से बच के आगे निकलना है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इसके ऊपर फैसला भी मौजूद है। तो ये 4-5 ऐसे नुक्ते हैं जिसको देखे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है और जो गवर्नर्स का रोल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसके अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। कुछ इश्यूज़ के ऊपर डायरेक्शंस या वजाहत, आइन की तशरीह ज़रूर दरकार है कि सदर पाकिस्तान का इख्तियार कहाँ शुरू होता है और कहाँ नहीं है, गवर्नर्स का कहाँ शुरू होता है और कहाँ नहीं है, लेकिन दोबारा जो सेंट्रल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक़ ये केस है। अवामी मफाद के लिए सियासतदान मिल बैठे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जाकर अपने बड़ों से पूछें कि वो आपस में बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं। मुआशी मुश्किलात का जिक्र 1988 के सदारती रेफरेंस में भी था। मुआशी इशूज़ भी हैं क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ये प्रोग्राम जो है हमारा वो अभी तक फ़ाइनल नहीं है और आज ही मूडीज़ की रिपोर्ट आई है, वो डिफ़ॉल्ट पूरी दुनिया करती जा रही है। तो हमने डिफ़ॉल्ट अपने ऊपर लागू करना है या उससे निकल जाना है, इसको सियासी जमातों को तय करना चाहिए था। सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट से जाके बात कर रही, ये एग्जेक्टिव का फंक्शन है, पॉलिटिकल लीडर्स का रोल है। ये नाकामी है उस पार्लिमान की जहाँ इस इशू को डिस्कस करके इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए था। उन सियासतदानों की, उन पॉलिटिकल लीडर्स की जो खुद तय नहीं कर सके, अब सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी जजों से कहते हैं जाके कि आप हमारे ऊपर फैसला कर दें। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। आर्टिकल 254 में ताख़ीर
ताख़ीर पर पर्दा डालता है। अगर ये इंतखाबी अमल जो है 15 अप्रैल जो मुद्दत बनती है असम्बलियों की रेजोल्यूशन से ऑनवर्ड्स, अगर ये 15 अप्रैल तक कंप्लीट नहीं होता और उसकी बजाय ये फर्स्ट वीक ऑफ मई या 15 मई से पहले या 7 मई से पहले कंप्लीट करने का हुक्म आ जाता है, तो ये जो 2-3 हफ्ते का लैप्स होगा, ये आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस वक्त को कमी को या जो नाकामी है वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाने की उसको कवर कर लेता है। कुछ आप आगे कर लें, कुछ दूसरी तरफ वाले पीछे ले आए, मामला हल कर लें। ये जस्टिस मंसूर ने आज ये बात की, उन्होंने कहा वो पंचायती जो सिस्टम है उसकी तरफ उनका जहन जाता है, तो कुछ आगे बात करें सियासी लोग तो मामला हल की तरफ जा सकते हैं। आप लोग सियासतदान हैं, हमसे बेहतर ये मामला जानते हैं। अगर सियासी जमातें पाकिस्तान को बीच में रख लें तो मसला हल हो जाएगा। क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? 90 दिनों में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। ये असल में सेंट्रल क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। 90 रोज़ आइन में लिखा हुआ है, तो उसी की रोशनी में जो आइनी इदारों का किरदार है गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर वजाती नोट आना चाहिए। उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। बाकी जजेज़ ने बेंच की तश्कील से लेकर आज तक जो सवालात उठाए, और आज भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो सवालात उठाए कि बेंच कैसे तश्कील दिए जाते हैं, मेरे ख्याल में हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान 5 रुकनी बेंच का इस वक्त हिस्सा हैं, यकीनन उनके सामने ये इशूज़ आएंगे कि सारे जज शायद इस रोल से मुतफिक ना हो कि सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट अपने कांधों पे डाल ले। जो पॉलिटिकल लीडर्स की ज़िम्मेदारी है, जो पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है, या जो ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद से एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए।